हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन कंप्लीट किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज हमारी क्लास जो है वह टीकाकरण वैक्सीनेशन के ऊपर आधारित है। हम वो सारे पॉइंट्स इसमें टच करना चाहेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत ज़्यादा सवाल यहां से आते हैं। अभी आप में से बहुत सारे साथियों ने नॉरसेट का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे सवाल आपको इसमें से देखने को मिले होंगे। और आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे भविष्य में, चाहे आप सीएचओ का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एम्स का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पीजीआई का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा है कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तक आने की संभावनाएं होती हैं पर्टिकुलर टॉपिक में से, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे सब टॉपिकों को कवर करता है। ये अलग अलग स्टेप्स में से हम पढ़ते हैं वैक्सीनेशन में। स्टार्टिंग हम करेंगे वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हम वैक्सीनेशन में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत चलेंगी। अभी हम वैक्सीनेशन में सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा वह वैक्सीन से रिलेटेड होगा। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट वैक्सीन, क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन क्या है। सबसे पहली बात, वैक्सीन है क्या चीज, क्यों हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कहां से ये आई है, इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, वैक्सीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूं। आप सब लोगों ने शुरू से सुना होगा कि वैक्सीन, बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाती है, क्या तो कोई दवा पिलाई जाती है या कोई इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ऐसा ही होता है और हम बोलते हैं इसका टीकाकरण हो रहा है। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप सुनिएगा। जब हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, किसकी बात कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है और उस टीके का नाम है बीसीजी। कौन सा टीका बेटा, बीसीजी, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। क्लियर? इंट्राडर्मल रूट से लगता है, स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन है। नॉरसेट का क्वेश्चन भी आया था कि बीसीजी स्कार छोड़ती है, बीएचयू में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर रहे हैं कि बीसीजी आप लगा रहे हो ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए लगा रहे हो बेटा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्या है बीसीजी में, बीसीजी में इस टीबी के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को ही डाला गया है। बीसीजी में टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके स्ट्रेन इसमें है और वो आपको दिया जा रहा है। ऐसा मैं कह सकता हूं जैसे हम बात करें पोलियो की, किसकी बात करें, पोलियो की। पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन आप दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ओपीवी देते हैं। कौन सी देते हैं, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन आप दे रहे हैं। क्लियर? ऐसे एग्जांपल मैंने लिए, बहुत सारी वैक्सीनेशन चल रही हैं जो हम दे रहे हैं, पर्टिकुलर डिजीज के लिए दी जाती हैं, स्पेसिफिकली होती हैं। अगर मैं बात करूं, मानो यहां से मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, मानो मैं पोलियो की दवाई दे रहे के लिए, पोलियो से बचने के लिए ओपीवी की दवा पिला रहा हूं बच्चों को, यानी इस ओपीवी की वैक्सीन में क्या है, तो हम बोलेंगे ओपीवी की वैक्सीन के अंदर पोलियो वायरस के थ्रेड्स हैं, यानी पोलियो वायरस के स्ट्रैंड हैं। अब जब वायरस आपकी बॉडी में हम प्रवेश करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना बात, हम वायरस को खुद अपने द्वारा आपकी बॉडी में प्रवेश करवा रहे हैं, तब तो आप नाम दे रहे हो कि ये टीकाकरण है, वैक्सीन है, बचाव के लिए काम कर रही है। और दूसरी तरफ जब कभी भी यह वायरस डायरेक्टली आपकी बॉडी में चला जाए, एनवायरमेंट से चला जाए, तो आप बोलते हो कि हम बीमार हो गए। तो ऐसी मूर्खता हम क्यों कर रहे हैं कि हम वायरस को खुद चाहकर हमारी बॉडी में प्रवेश करवा रहे हैं। और अगर हम प्रवेश करवा रहे हैं तो फिर इस वायरस में और उस वायरस में अंतर क्या है, क्या किया तुमने उस वायरस के साथ ऐसा कि एक तो तुम्हारी बॉडी में डालने के बाद बोल रहे हो कि अच्छा काम कर रहा है, और जब अपने आप आता है तो बोलते हो खराब काम कर रहा है। तो ये मतभेद क्यों हो रहा है, क्या लोचा है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्लियर? तो हम वायरस को खुद चाहकर हमारी बॉडी में प्रवेश क्यों करवा रहे हैं, और प्रवेश करवा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, मतलब टीकाकरण का उद्देश्य क्या होना है। और अगर आप वैक्सीन की को हमारे द्वारा प्रवेश नहीं करवाकर अगर वायरस अपने आप बॉडी में चला जाता है, नेचुरल इन्फेक्शन आपको हो रहा है, तो वो नेचुरल इन्फेक्शन बीमारी क्यों खोज कर देता है, ये बीमारी खोज क्यों नहीं कर पा रहा।
क्लियर? ये सारे पॉइंट हमारे इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। आप सुनिएगा इसके बारे में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक कंडीशन से इनको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप सुनिएगा, हमारे पास में दो अवस्थाएं हैं, एक कंडीशन ए है और एक कंडीशन बी है। क्लियर? हमारे यहां पर बी कंडीशन में हमने लिया पाकिस्तान। क्या लिया? पाकिस्तान। और एक कंडीशन में हमने लिया इंडिया। एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है, बी। अब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन हैं, लगातार दोनों की सीमाओं पे लड़ाई, आपके राजनीतिक दायरे में भी लड़ाइयां होती रहती हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ये माने जाते हैं। मैं ऐसा कहूं, मानो भारत जो है, अगर मानो इसको आप पाकिस्तान नहीं, अभी इस समय आप चाइना ले लो, क्योंकि उस पर अभी रिसेंटली चल भी रहा है तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ में आएगा। चाइना, क्लियर? एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया। अब इस समय चाइना लगातार इंडिया के ऊपर की एलओसी, जो आपकी एलएसी है, वहां पर लगातार हल्की फुल्की हरकतें करता रहता है, तो इससे थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। क्लियर? अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को हम वो ट्रेनिंग दें ताकि वो चाइना के सैनिकों से लड़ाई कर सके। बात समझ में आ रही है? युद्ध हो सकता है कभी भी, तो हम ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं, आप हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्हें आप क्या करवा रहे हैं? ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कैसे ट्रेनिंग करवाएंगे? तो हम ये सूचना प्राप्त करते हैं कि चाइना वाले सैनिक कैसे दिखते हैं, उनकी मारक क्षमता कैसी है, वो युद्ध का तरीका कौन सा अपनाते हैं, हम ये चीज पता करेंगे। और उनके समान यहां पर मानो ये चाइना वाले हैं ऐसे, और हमने इन चाइना वाले सैनिकों के समान सैनिक बना लिए, नकली सैनिक। और ये भारतीय सैनिक हैं जो वास्तव में ओरिजिनल सैनिक हैं। ओरिजिनल सैनिक है वास्तव में ये आपके इंडिया वाले हैं। इन इंडिया वाले सैनिकों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो इन्हें मार सके। ये नकली हैं। ये कैसे हैं? नकली, आपने बनाए हैं, और ये रियल हैं, यानी ये असली हैं इंडिया वाले। अब बताओ, जब नकली चाइना के सैनिक हमने बनाए हैं, इनको इंडिया वाले मारने का प्रयास करेंगे, इनके खिलाफ युद्ध का अभ्यास करेंगे, तो विजय किसकी होनी है? तो ये निश्चित है कि विजय किनकी होने वाली है? इंडिया वालों की होनी है, क्योंकि सामने वाले तो बेटा क्या हैं? नकली हैं। क्लियर? जब युद्ध कर लेंगे एक बार, युद्ध करने के बाद में उन्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और उन्हें पता लग जाएगा कि अगर ये सैनिक अब की बार तो नकली आए थे, हम जीत गए, हमारा जीतना पहले से तय था, क्योंकि हमारे पास असली सैनिक थे, उनके पास नकली सैनिक थे। लेकिन अगर भविष्य में कभी युद्ध की जरूरत पड़े और ये जो नकली सैनिक है उनकी जगह अगर रियल में हमें इन सैनिकों से भी लड़ाई करनी पड़े, तो अब बताओ जीत की संभावनाएं किसकी ज्यादा रहेंगी? भारतीय सैनिकों की। क्यों? क्योंकि उन सैनिकों ने एक दो बार ट्रेनिंग की है पहले नकली चाइना के सैनिकों को मारने की और विजय प्राप्त की है। उनकी बॉडी उस पर्टिकुलर सैनिकों को मारने के लिए रेडी है, तैयार है, स्किलफुल है, और उन्हें पता है कैसे उन सैनिकों को मारा जाता है, क्योंकि सैनिक हुबहू वैसे ही बनाए थे जो चाइना के होते हैं, बस फर्क क्या था कि वो नकली थे। समझ में आई बात? समझ में आ गई? सेम बात वैक्सीनेशन पर लागू होती है। अब आप इसको वैक्सीनेशन पर लेके समझे। जब हम वैक्सीन देते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन में जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको जिंदा नहीं डालते हैं। उस वैक्सीन या के अंदर जो वायरस है उसे हम क्या करते हैं बेटा? एटीन्यूएटेड कर देते हैं। इस टर्म को याद रखना है, एटीन्यूएटेड कर देते हैं। एटीन्यूएशन का मतलब होता है वायरस जिंदा है लेकिन बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी आपने उसकी वीरुलेंस पावर को घटा दिया। कौन सी पावर को? वीरुलेंस पावर को घटा दिया।
वीरुलेंस पावर बोले तो बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता, द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी क्या कहलाती है? वीरुलेंस पावर। मतलब एटीन्यूएशन एक वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा बैक्टीरिया और वायरस को बार बार लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर करवाकर बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को घटा दिया जाता है। मतलब अगर मैं इसे शाब्दिक हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूंगा वायरस जिंदा है लेकिन बीमारी नहीं कर सकता। आपने उसे अपंग बना दिया, बीमारी नहीं कर सकता जिंदा होते हुए भी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एटीन्यूएशन। मतलब नकली सैनिक तैयार कर लिया हमने। क्या कर लिया? नकली। वायरस असली था लेकिन उसको एटीन्यूएट करके नकली बना लिया। अब क्या वो बीमारी कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। आपने अपनी बॉडी में उसको प्रवेश करवा दिया। क्या फायदा मिला इससे? जब आपने उस नकली वायरस को आपकी बॉडी में डाला, आपकी बॉडी को क्या लगेगा? बॉडी बोले तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जो आपकी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में काम करती हैं, यह जो आपके लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इम्यूनिटी डेवलपिंग सेल्स हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग सेल्स होती हैं, यह सेल क्या समझेंगी कि कोई वायरस आ गया। उसे क्या पता है नकली है कि असली? उसे तो वायरस, वो तो फॉरेन बॉडी समझेगी और तुरंत अपने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। मतलब अपने सैनिक तैयार करना शुरू कर देगी। अब एक तरफ तो बॉडी में नकली सैनिक आया वायरस के रूप में, वैक्सीन के रूप में हमने दिया है। दूसरा हमारी बॉडी के असली सैनिक जो हमारे इम्यून सिस्टम ने बना दिए। दोनों में प्रतिद्वंदता होगी, लड़ाई होगी। इसलिए शुरू में हर वैक्सीन के बाद कुछ रिएक्शन देखने को मिलती हैं। दोनों में लड़ाई हुई। अगर बात करूं मैं लड़ाई की तो बताओ जीत किसकी होनी है? तो जीत तो असली की होनी है, नकली की कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज तो कैसी है बेटा? असली है, बॉडी में बनी है। लेकिन वायरस तो तुमने कैसा बॉडी में डाला है? नकली। क्योंकि आपने पहले क्या कर लिया था? एटीन्यूएशन। क्लियर? उसे अपंग बना दिया था। तो क्या वह बीमारी खोज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। किसमें? जिसका असली सैनिक अंदर हो। लेकिन उसमें तो कर सकता है जिसके अंदर सैनिक ही नहीं हो। इसलिए लाइव वैक्सीन कभी भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति में नहीं देते हैं। क्लियर? समझ में आ रही बातें? यानी इससे हमारी बॉडी में सैनिक तैयार हो गए, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, हमें बीमार नहीं हुए क्योंकि हम स्वस्थ थे। हमारी बॉडी के सैनिकों ने उससे लड़ाई की और उसे कुछ क्षणिक समय में ही मार दिया और वायरस खत्म। हमारी इम्यूनिटी, हमारी एंटीबॉडीज बन गई। अब आज के कुछ सालों बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कितने सालों बाद भी वो वायरस असली में तुम्हारी बॉडी में चला गया, रियल में तुम्हारी बॉडी में आया इन्फेक्शन करने के लिए। लेकिन हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल होती है ना, ये जड़ होती है, जड़ मेमोरी सेल क्या करती हैं? इमीडिएटली उसकी पहचान करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं मेमोरी सेल। और क्या पहचान करेंगी? कि ये वायरस पहले भी बॉडी में आया था और हमने इसके खिलाफ सेना तैयार की थी। उन सैनिकों को तुरंत लाया जाए ताकि वो इसके खिलाफ लड़ाई करें। मतलब बनी बनाई जो एंटीबॉडीज थी उस समय जब तुमने नकली वायरस डाला था वैक्सीन के रूप में, वो एंटीबॉडीज आ जाती हैं बॉडी में और उस असली वायरस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है। मतलब अब जंग रियल में चल रही है दोनों के बीच में। लेकिन अब भी संभावना किसकी ज्यादा रहेगी? हमारी बॉडी की, क्योंकि हमने सैनिक पहले से तैयार कर रखे हैं और वो पूर्ण तरीके से एक बार जीत हासिल करे हुए हैं नकली वायरस के खिलाफ। अब वो असली वायरस, रियल वायरस या बैक्टीरिया को भी मारने में सक्षम होंगे और हमारे को इन्फेक्शन से, उसकी बीमारी से बचाने में कारगर साबित होंगे। और यही प्रकरण, यही प्रोसेस एक वैक्सीनेशन के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गई? बेहतर तरीके से समझ लेना कि क्यों करते हैं वैक्सीनेशन, क्या उद्देश्य है और वैक्सीनेशन करने
से पहले वायरस के साथ क्या करते हैं या बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं जिससे वो बीमारी नॉर्मल में नहीं करता लेकिन किस में कर सकता है, जैसे इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड। क्लियर हुआ ये बात? आगे चले हम, तो हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? हम वैक्सीन। हफ्ते पहले जो मैंने समझाया है आपको, यह तो एक ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक वे में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि व्हाट इज वैक्सीन, तो वैक्सीन क्या है, तो आपका जवाब होगा वैक्सीन इज ए इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस। याद रखना, वैक्सीन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि वैक्सीन इज ए इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस। क्या है बेटा? इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। क्या काम आता है ये? विच यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके खिलाफ? बीमारियों के खिलाफ। अगेंस्ट डिजीजेज, यानी कि मैं कहूं वैक्सीन क्या होता है, तो आप बोलोगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैक्सीन एक इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। फिर दूसरा पॉइंट, क्या काम आता है, तो आप बोलोगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब यहां से दो सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहला सवाल कि बताओ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है। आपको इससे जस्ट पहली वाली क्लास में मैंने पढ़ाया कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि वैक्सीनेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन देती है। आपका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या होना है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बताओ वैक्सीन कौन से लेवल का प्रिवेंशन देती हैं? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन देती हैं। प्राइमरी लेवल में भी कौन सा देती हैं? तो आपको बोलना है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्लियर हुआ पॉइंट? दूसरी बात, यह इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। अब सर आपने ये क्या लिख दिया इम्यूनोबायोलॉजिकल, ये क्या भला है? समझ में नहीं आ रहा इम्यूनोबायोलॉजिकल। तो इसे भी तोड़ लेते हैं। जब हमारे सर बोला करते थे जब समस्या हो तो शब्दों को तोड़ो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इम्यूनो, पहला शब्द क्या निकला? इम्यूनो, और दूसरा क्या निकला? बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा? जैविक। तो बायोलॉजिकल और इम्यूनो, इसका मतलब यह है कि वैक्सीन वे चीज हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए तो काम करती हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम जो कर रही हैं वे वैक्सीन के रूप में जानी जाएंगी। और दूसरा किससे बन रही है? वो बायोलॉजिकल चीजों से, यानी जैविक चीजों से बनती हैं। यानी वैक्सीन को बनाने के लिए या तो आपने किसी बैक्टीरिया का सहारा लिया होगा, या किसी वायरस का सहारा लिया होगा, या किसी पैरासाइट का सहारा लिया होगा। क्लियर? मोस्टली हम बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीनों के बारे में ही जानते हैं। समझ में आई बातें? मैं ऐसा कह सकता हूं कि वैक्सीन कभी भी अजैविक चीजों से नहीं बनेगी। क्लियर? जैसे हम कहें कि पत्थर से वैक्सीन बना ले, तो संभव है क्या? नहीं, असंभव है, नहीं बन सकती। हानि कि आपको वैक्सीन बनाने के लिए किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप पोलियो की वैक्सीन बनाना चाहते हैं तो आपको ओरल पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए पोलियो वायरस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप डिप्थीरिया की वैक्सीन बनाना चाहते हैं तो आपको कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का सहारा लेना पड़ेगा। उन वायरसों से, उन बैक्टीरियाओं से ही आप ये वैक्सीन बना सकते हैं। यानी दो बातें मैंने आपको बताई बेटा वैक्सीन में। वैक्सीन क्या होता है तो आपको बोलना है क्या है ये? इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस। क्यों बोला इम्यूनो बायोलॉजिकल? क्योंकि वैक्सीन इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में काम करती हैं और बायोलॉजिकल चीजों से बनी है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस। बिना
बैक्टीरिया वायरस के बिना बायोलॉजिकल चीजों के वैक्सीन नहीं बन सकती। क्लियर। दूसरी बात, क्या काम करती है वैक्सीन? तो आंसर जाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। क्लियर। और यह जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है यह कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? तो आंसर क्या दोगे बेटा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दोनों पॉइंट क्लियर हुए, इम्यूनोबायोलॉजिकल और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर। आगे चलें। अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो अभी नॉरसेट की एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। बता रहे थे, क्वेश्चन आया था और मैं जब बूस्टर क्लास हुई थी तो मैंने बताया भी था। ये पहली वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? सुनिएगा आप। सबसे पहले जो फर्स्ट वैक्सीन थी, पहली वैक्सीन जो आई वह वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कौन सी थी बेटा? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। यानी कि सर्वप्रथम जो वैक्सीन आई थी वह वैक्सीन कौन सी डिजीज के खिलाफ आई थी? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ आई थी। क्लियर। फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड किया? तो बताना है कि यह जो वैक्सीन थी यह डिस्कवर्ड की गई थी, खोजी गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि पहली वैक्सीन किसके द्वारा खोजी गई थी? आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजी गई थी और यह एक ब्रिटिश फिजिशियन है। क्या है ये? यह एक ब्रिटिश फिजिशियन है। क्या हिस्ट्री थी ये भी हम बताते हैं। इन महानुभावों ने, ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर जी ने इस वैक्सीन को खोजा था। किस में खोजा था ये भी बताते हैं। इन्होंने इसे काऊ पॉक्स में डिस्कवर्ड किया था। किससे डिस्कवर्ड किया था? इन काऊ पॉक्स। काऊ पॉक्स में से इन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया और वैक्सीन का नाम दिया गया स्मॉल पॉक्स। डिस्कवर्ड करने का समय था 1796 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। 1796 1796 में ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने काऊ पॉक्स में एक वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया। उस वैक्सीन का नाम क्या था? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। यहां से 3-4 सवाल बनने की संभावनाएं हैं। जैसे लेटेस्ट एक सवाल आया नॉरसेट में, पहली वैक्सीन किस बीमारी के खिलाफ बनी थी? तो आंसर जाएगा स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। क्लियर। दूसरी बात, किसने वैक्सीन को खोजा था? सर्वप्रथम वैक्सीन किसके द्वारा खोजी गई थी? आंसर क्या जाएगा बेटा? एडवर्ड जेनर के खिलाफ। किसने डिस्कवर्ड की थी? एडवर्ड जेनर ने। किस में डिस्कवर्ड की थी? तो आंसर देना है काऊ पॉक्स में डिस्कवर्ड करे थे। क्लियर। एक और बात हम बताते हैं, ये जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जिसे एडवर्ड जेनर ने 1796 में डिस्कवर्ड कर दिया, ये वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसमें किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी? तो याद रखना है यह जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है यह वैक्सीनिया वायरस के द्वारा डिस्कवर्ड है। इसमें जो वायरस है उसका नाम है वैक्सीनिया वायरस। कौन सा वायरस है? वैक्सीनिया वायरस। जैसे ओपीवी में पोलियो वायरस है वैसे स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं है इसमें वायरस का नाम क्या है? वैक्सीनिया वायरस। और ये कैसा वायरस है बेटा? यह लाइव वायरस है। कैसा वायरस है? लाइव वायरस। तो क्वेश्चन आए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है कैसी? तो आप बोलोगे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव का मतलब इसके अंदर जो वायरस है वह जिंदा वायरस है और उस वायरस का नाम क्या बताया मैंने? वैक्सीनिया वायरस है। और एटीन्यूएशन क्या बोला? क्योंकि यह बीमारी नहीं खोज कर सकता, एटीन्यूएशन करके डाला गया है। यानी बार बार इस वायरस को लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर करवाकर
बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को तो घटा दिया गया था और इम्यूनोजेनेसिटी को मेंटेन किया गया था। इस प्रोसेस का नाम ही एटेन्युएशन होता है। यह बात हमने इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में बता दी है। एक बात और याद रखना, एक सवाल और बनता है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो इस भारतवर्ष से इरेडिकेट हो चुकी है, और वह डिजीज का नाम भी क्या है, स्मॉल पॉक्स। 8 मई 1980 को, तारीख भी याद रखना, 8 मई 1980 को वर्ल्ड से इसे इरेडिकेट कर दिया गया था। अब यह बीमारी नहीं है। रूट एलिमिनेशन बोलते हैं इरेडिकेशन को। क्लियर? यानी कि स्मॉल पॉक्स डिजीज, स्मॉल पॉक्स डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, संसार की बात कर रहा हूं, फ्रॉम वर्ल्ड। कब? ऑन 8 मई 1980, 8 मई 1980, 8 मई 1980 को विश्व से स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो गया था। अब वर्ड आया इरेडिकेशन। बताओ इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? 3 वर्ड होते हैं, एक फ्री होता है, एक इरेडिकेशन होता है और एक होता है एलिमिनेशन। भारत की डिजीज का सिनेरियो मैं बताऊं, आज की तारीख तक भारत से एक बीमारी फ्री हुई है अभी, उस बीमारी का नाम है पोलियो। 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो फ्री हो गया था। 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो फ्री हो गया था। क्लियर? दूसरा, 3 बीमारियां भारत से एलिमिनेट हुई हैं, इरेडिकेट नहीं, एलिमिनेट बीमारी है, या YAWS या लेप्रोसी एंड गुनिया वर्म। ये तीनों बीमारियां कौन कौन सी? या लेप्रोसी और गुनिया वर्म, तीनों बीमारियां भारत से एलिमिनेट हो गई हैं। एक बीमारी भारत से इरेडिकेट हुई है, उस बीमारी का नाम मैंने सामने रख दिया है, स्मॉल पॉक्स। क्या है? स्मॉल पॉक्स। क्लियर? तो इरेडिकेशन का मतलब होता है रूट एलिमिनेशन, या टीयरिंग ऑफ रूट एलिमिनेशन, जड़ से निकाल देना, क्या कहलाता है? इरेडिकेशन। क्लियर? इसके ये जो वैक्सीन मैं बता रहा हूं, पहली वैक्सीन, क्योंकि पहली चीज हर बार याद होती है, आपको जीवन के पहले चीज हर चीज याद हुई होगी, पहली बार क्या, पहली बार क्या, तो ये पहला पॉइंट है, एग्जामिनर के माइंड में भी रहता है। यह वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की थी, जिसे 1796 में डिस्कवर्ड किया गया था, 8 मई 1980 को बीमारी खत्म हो गई। अब बताओ, बीमारी नहीं है तो फिर वैक्सीन पिलाना तो बेवकूफी हो गई। जब बीमारी नहीं है तो फिर वैक्सीन का क्या काम? इसलिए 1982 में इस वैक्सीन को WHO के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि द वैक्सीन नॉट रिक्वायर्ड सो मोर, और आगे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यह वैक्सीन कब बंद कर दी गई थी, स्टॉप कर दी गई थी? बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बंद कर दिया था 1982 में। कौन सी वैक्सीन की बात कर रहा हूं बेटा? मैं पहली वैक्सीन पर ही हूं, और उस वैक्सीन का नाम स्मॉल पॉक्स ही है। मैंने इसके सारे चीजें बता दी आपको जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। क्लियर? एक एक चीज करके आप देख लें। वैक्सीन क्या होती है? इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। कौन से लेवल का प्रिवेंशन देती है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। पहली वैक्सीन कौन सी खोजी गई थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सर्वप्रथम वैक्सीन किसने खोजी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने पहली जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन खोजी थी वो किसमें खोजी? काऊ पॉक्स में। कब खोजी? 1796 में। कब खोजी? 1796 में। भारतवर्ष से जो बीमारी इरेडिकेट हुई है उस बीमारी का नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स।
वर्ल्ड से कब इरेडिकेट हो गई थी ये बीमारी? तो याद रखना 8 मई 1980 को ये वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई थी। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो कैसी वैक्सीन थी? लाइव वैक्सीन थी कि किल्ड वैक्सीन थी? तो याद रखना है लाइव वैक्सीन थी। लाइव वैक्सीन बोले तो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और जिंदा का मतलब क्या करके डाला था? एटीन्यूएशन करके डाल दिया था, क्योंकि अगर लाइव डाल देते तो बीमारी कर देती। तो क्या करके डालते हैं वैक्सीन को? एटीन्यूएशन करके डाल देते हैं। मतलब एटीन्यूएशन का मतलब वायरस को अपंग बना देते हैं, बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता जिंदा होते हुए भी। उसे हम क्या बोलते हैं? एटीन्यूएशन। क्लियर? कौन सा वायरस था इस वैक्सीन में? तो बताना है वैक्सीनिया वायरस। क्या बताना है? वैक्सीनिया वायरस। क्लियर? उसके बाद हमने बात की कि आपकी जो ये वैक्सीन थी इसे कब बंद कर दिया गया? तो 1982 में इसे बंद कर दिया गया था WHO के द्वारा। ये पहली वैक्सीन का रिलेटेड जो अभी पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के प्रकार। भाई वैक्सीन हो गई, वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ वैक्सीन बेहद महत्वपूर्ण है। टाइप ऑफ वैक्सीन्स, टाइप ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन की वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स बताओ वैक्सीन के। तो सुनिएगा कितने प्रकार की वैक्सीन होती हैं। वैक्सीन मोस्टली बेटा 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। पहली वैक्सीन होती है, पहला प्रकार जो वैक्सीनों का होता है वे हैं लाइव वैक्सीन्स। क्या होती हैं बेटा? लाइव वैक्सीन। इन्हीं वैक्सीनों को हम एटीन्यूएटेड वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। एटीन्यूएटेड वैक्सीन, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया वायरस को जिंदा बॉडी में डाला जाता है, लेकिन कौन से प्रोसेस के बाद डालते हैं? तो वह प्रोसेस होता है एटीन्यूएशन। क्लियर? दूसरे प्रकार की वैक्सीन कौन सी होने वाली है? तो बताना है किल्ड वैक्सीन होती हैं। पहली कौन सी बताया? लाइव वैक्सीन। दूसरी कौन सी बताया बेटा? किल्ड वैक्सीन। तीसरी कौन से होने वाली हैं? तो बोलना है टॉक्सॉइड होती हैं। तीसरी कौन सी होती हैं? टॉक्सॉइड। कितने प्रकार मैंने बताए? 3 प्रकार। पहली कौन सी? लाइव वैक्सीन। दूसरी कौन सी? किल्ड वैक्सीन। और तीसरी कौन सी? टॉक्सॉइड वैक्सीन। अब लाइव का नाम मैंने रखा एटीन्यूएशन। इस वर्ड को मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम में कभी सवाल बने, आगे बहुत बार काम आता रहेगा। तो आप ध्यान रखें एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है। एटीन्यूएशन का मैंने समझाया, टिश्यू कल्चर करवाकर बैक्टीरिया वायरस की इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ाना और डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, जिसे हम वीरुलेंस पावर बोल रहे हैं, उसे घटाना ही क्या कहलाता है? एटीन्यूएशन। क्लियर? यानी कि रिड्यूस वीरुलेंस पावर। वीरुलेंस पावर बोले तो बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता, यानी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी। डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता, उसे तो घटा दिया। एंड और मेंटेन करना है क्या? इम्यूनोजेनेसिटी। एंड मेंटेन इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी बोले तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। क्लियर? यानी इंक्रीज इम्यून सिस्टम। आप क्या कर रहे हो? किसी बैक्टीरिया वायरस की कौन सी पावर को घटा रहे हो? वीरुलेंस पावर को। और कौन सी पावर को बढ़ा रहे हो? इम्यूनोजेनेसिटी पावर को। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एटीन्यूएशन कहलाती है। याद रखना, एटीन्यूएशन का मतलब बैक्टीरिया वायरस को किल करना नहीं है, मारा नहीं जाता है, केवल अपंग बनाया जाता है। मतलब केवल एंड केवल बीमारी नहीं करे इस लायक बना देते हैं।
मारते नहीं है उसे, क्लियर, किल्ड नहीं करेंगे, जिंदा होता है, इसीलिए जिंदा लाइव वैक्सीनों का नाम एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी रखा जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? व्हाट इज मीन ऑफ एटीन्यूएशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ लाइव? लाइव का मतलब जिंदा वायरस है, केवल एटीन्यूएट करके डाला है, मतलब एटीन्यूएशन का मतलब बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता खत्म कर दी, कम कर दी और इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ा दिया, यानी वो बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा, केवल इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर सकता है। क्लियर? आगे चलिएगा। अगर हम बात करें लाइव वैक्सीनों के बारे में, एक एक पॉइंट एक एक के बारे में बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? लाइव वैक्सीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा बेटा एग्जाम के हिसाब से। लाइव वैक्सीन जो होने वाली हैं, इन लाइव वैक्सीनों में पहला पॉइंट, किससे बनने वाली है ये वैक्सीन? तो लाइव वैक्सीन जितनी भी होनी है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड होती है। नाम ही याद रखना, जिंदा यानी जिंदा, यानी कि यह वैक्सीन ड्राइव्ड होने वाली है, ड्राइव्ड फ्रॉम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वे वैक्सीन्स जो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, कौन सी वैक्सीन होंगी? लाइव वैक्सीन होंगी। लेकिन जिंदा का मतलब क्या करते हैं? एटीन्यूएशन, ड्राइव्ड फ्रॉम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस क्या काम में लोगे बेटा? थ्रू किसके द्वारा? थ्रू एटीन्यूएशन। वर्ड याद रखना है आपको, एटीन्यूएशन। बिना एटीन्यूएशन के नहीं दे सकते, एटीन्यूएशन करके डाल दिया। दूसरा पॉइंट, अब ये वैक्सीन में बैक्टीरिया वायरस जिंदा है, मरा नहीं है। अगर आपने ये वैक्सीन ऐसे व्यक्ति को दी जो हेल्दी है, स्वस्थ है, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उसका, तब तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, ये वायरस उसे बीमारी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये वैक्सीन उसको दे दिया, किसको? जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे कि किसी HIV मरीज को दे दिया, किसी गर्भावस्था वाली महिला को दे दिया, या किसी कैंसर जनित व्यक्ति को आपने दे दिया, किसी बोन मैरो डिप्रेस्ड व्यक्ति को आपने दे दिया, इन सभी व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, कमजोर होता है। अगर इन व्यक्तियों में आपने ये वैक्सीन दे दी तो भाई उनके अंदर तो यह वायरस भी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो खत्म है, उनका इम्यून सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा। उस समय में ये अपंग वायरस भी उसके बॉडी के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए लाइव वैक्सीन को कभी भी उन लोगों में नहीं देते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो एक सवाल एग्जामिनर घुमा के आपको पूछ सकता है, इनमें से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में नहीं दी जाती है? उनमें लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल 1 होगा और 3 किल्ड के होंगे। आंसर क्या जाएगा? लाइव वैक्सीन। इनमें से कौन सी वैक्सीन HIV एड्स में नहीं देते हैं? आप इमीडिएटली पकड़ लोगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो याद रखना है, यह वैक्सीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा एग्जाम के हिसाब से। लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड in immune deficit person। कौन कौन से व्यक्ति हैं ऐसे जिनका इम्यून सिस्टम डेफिसिट मिलना है? बोलो जल्दी। लायक, एड्स में होता ही इम्यून सिस्टम कमजोर है,
CD4 सेल घट जाती हैं। दूसरा प्रेगनेंसी में भी CD4 सेल और CD8 का रेशियो 1:1 हो जाता है। हम अभी आपको बताएंगे इनके बारे में कि प्रेगनेंसी में भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स, इन सभी लोगों में इम्यून सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। देखिएगा कैसे, आप कंडीशन देखिएगा, एक सेल है CD4 सेल और एक सेल है CD8 सेल। इसे टी किलर बोलते हैं, इसे टी हेल्पर बोलते हैं। कौन सी सेल है ये, टी हेल्पर सेल, और ये कौन सी है बेटा, टी किलर सेल। जब इन दोनों का रेशियो आप देखोगे तो नॉर्मल रेशियो है 2:1। यह आप में और मेरे में, जो सामान्य पुरुष और महिलाएं हैं बिना गर्भावस्था के, उनमें होता है। जब आप देखोगे गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, दोनों का रेशियो 1:1 हो जाता है। आप में जितने भी बालिकाएं या कोई भी व्यक्ति जो गर्भावस्था में है, उस समय उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज रहेगा, क्योंकि CD4 सेल्स घट जाती हैं और प्रेगनेंसी के अंदर आपको नजर आएगा 1:1। यही बता रहा था, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज रहता है गर्भावस्था में, कमजोर मिलेगा। और यही अगर आप HIV एड्स की बात करें तो यह 1:2 हो जाता है। मतलब मैं बोलूं, HIV एड्स में तो किलर सेल डबल हो जाती हैं और CD4 सेल बहुत कम चली जाती हैं। इसका मतलब आप देख सकते हो, ये दोनों वे अवस्थाएं हैं, लाइक प्रेगनेंसी एंड लाइक एड्स, जहां इम्यून सिस्टम कमजोर है। इसलिए इन व्यक्तियों में तो यह वैक्सीन देना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनके इन लोगों के लिए यह वैक्सीन भारी हो सकती हैं। यहां तक हमने पढ़ा जी। आगे देखिएगा, अब कुछ वैक्सीन ऐसी हैं तो दी भी जाती हैं, उनका नाम आप देखिएगा। क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ हटके ही पूछेगा आपसे, नॉर्मल चीजें तो सभी पढ़ते हैं, आपको कुछ अलग अपवाद बता रहा हूं। जैसे विच, याद रखना या सीधे नोट है, विच लाइव वैक्सीन में गिवन इन प्रेगनेंसी। बताओ वह कौन सी लाइव वैक्सीन है जो गर्भ अवस्था में दी जा सकती है। आंसर होगा बेटा येलो फीवर। क्या आंसर बताना है, येलो फीवर। लाइव होने के बावजूद आप यह वैक्सीन दे सकते हो। अगर यही एग्जामिनर आपको बोले कि बताओ एड्स में कौन सी लाइव वैक्सीन दे सकते हैं, तो बताएंगे विच लाइव वैक्सीन मे गिवन इन एड्स। बताओ एड्स में कौन सी लाइव वैक्सीन दे सकते हो, तो आंसर बताना है बेटा BCG, बेसिलस कालमेटिग्यूरिन। यह वैक्सीन आप दे सकते हो। अपवाद बताया है मैंने नॉर्मली, बाकी वैक्सीनें नहीं देनी है। यानी प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं, तो बताना है लाइव वैक्सीन, किसको छोड़कर, तो बताना है येलो फीवर। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, जैसे कि विच वैक्सीन नॉट गिवन नॉर्मली इन प्रेगनेंसी। बताओ नॉर्मली प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, तो आंसर क्या जाएगा आपका, लाइव वैक्सीन चला जाएगा। क्या चला जाएगा, लाइव वैक्सीन। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट येलो फीवर, एक्सेप्ट येलो फीवर। क्लियर जी। तो कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में सामान्यतः नहीं देते हैं, ये वाली। अब एक और सवाल बताओ, प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट वैक्सीन कौन सी है जो देते हैं, TT। क्लियर, ये सेफेस्ट है भाई।
सेफेस्ट वैक्सीन, सेफेस्ट वैक्सीन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सबसे सेफ वैक्सीन कौन सी होनी है? आंसर जाएगा टिटनस टॉक्साइड। नॉर्मलतः आप कौन सी वैक्सीन लगाते हैं गर्भावस्था में? टीटी, क्योंकि इसमें ना तो जिंदा ऑर्गेनिज्म है और ना मरा हुआ। इसमें तो एक्सोटॉक्सिन काम में लेते हैं टीटी में। हम लाइव वैक्सीनों की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा लाइव वैक्सीन लाइव ऑर्गेनिज्म से बनती है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति में नहीं देनी है। जैसे एड्स और प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं, एक एक अपवाद बताया है। एड्स में कौन सी दे सकते हो? बीसीजी, और प्रेगनेंसी में कौन सी दे सकते हो? येलो फीवर। क्लियर? आगे चलें, एग्जाम्पल सुनिएगा बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइव का एग्जाम्पल, कौन कौन सी वैक्सीन लाइव है उनके एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। आप इसे हाईलाइट कर लें, याद यही हो जाएगा आपको, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। दो प्रकार की होती हैं, एक बैक्टीरियल होने वाली है और एक वायरल होने वाली है। कौन कौन सी होने वाली है? एक वायरल और एक बैक्टीरियल। दोनों कैसी हैं? ये दोनों ये आपकी लाइव वैक्सीन है जी। अब बैक्टीरियल को कैसे याद करेंगे? तो एक निमोनिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, अपने दिल पर नहीं लेना है, याद करने के हिसाब से याद रखना है। सुनो, बेटा बहुत तेज, बेटा बहुत तेज, बेटा बहुत तेज। क्या याद रखना है आपको? बेटा बहुत तेज। बेटे में बी का वर्ड का मतलब है, सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि वैक्सीन कैसी हैं, तो याद रखना है बैक्टीरियल हैं। फिर दूसरा बहुत का मतलब यहां लिया गया है BCG से, BCG, और टी वर्ड लिया गया है बेटा टाइफॉइड से। टाइफॉइड की दो प्रकार की होती हैं, तो यहां ओरल टाइफॉइड है, ये जो ओरल दिया जाएगा। BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, यह भी पूछा जाता है, बेसिलस कालमेटिक यूरिन। याद रखना, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन, ये BCG की फुल फॉर्म है, टीबी के लिए लगाई जाती है। तो दो वैक्सीन हो गई जो लाइव है और बैक्टीरियल है। कौन कौन सी हैं? BCG और टाइफॉइड ओरल। याद कैसे कराया मैंने? बेटा बहुत तेज। कैसे याद रखेंगे? बेटा बहुत तेज। बेटा का मतलब बैक्टीरियल, बहुत का मतलब BCG, तेज का मतलब टाइफॉइड। निमोनिक मेरे साथ साथ बोलेंगे, बेटा बहुत तेज। क्या बोलेंगे? बेटा बहुत तेज। पहला शब्द क्या बता रहा है? कि यह बैक्टीरियल वैक्सीन है। क्लियर? आगे चलें बेटा, वायरल की बात करने वाले हैं, लाइव वायरल वैक्सीन की बात करने वाले हैं। लाइव वायरल वैक्सीन्स, इनके लिए भी एक निमोनिक मैंने बनाया, जैसे वैसे राम चाचा, वैसे राम चाचा, और ये मोहन, ये मोहन मुझे रुलाता है। वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। क्या याद करना है बेटा? जल्दी से बोलें। वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। अब यहां पर भी पहला शब्द तो वायरल दिखाएगा। वैसे का मतलब V बराबर वायरल, V का मतलब तो हो गया वायरल। वहां बेटा में B का मतलब क्या हो रहा था? बैक्टीरियल। अब सुनिएगा, आर, राम में पहला अक्षर आर,
चाचा में पहला अक्षर सी, और में पहला अक्षर ओ, य में पहला अक्षर वाई, और यहां एम मोहन मुझे रुलाता है। क्लियर। अब वैक्सीनों का नाम देखिएगा, कौन कौन सी वैक्सीन इसमें आनी है। तो सबसे पहले आर बराबर रोटा वायरस। कौन सी है बेटा? रोटा वायरस। रोटा वायरस की वैक्सीन डायरिया के लिए पिलाई जाती है, लगाई नहीं जाती। दिल्ली एम्स का सवाल है, रूट बताओ। यह ओरल रूट से पिलाई जाती है, 5 ड्रॉप या 1 ml। सी का मतलब है बेटा चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। सी का मतलब क्या है? चिकन पॉक्स। ओ का मतलब है OPV। इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है सेबिन। याद रखना, OPV का दूसरा नाम सेबिन होता है, क्योंकि अल्बर्ट सेबिन के द्वारा खोजी गई थी, इसीलिए इसे सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। वाई का मतलब है येलो फीवर। वाई का मतलब क्या है? येलो फीवर। वाई बोले तो येलो फीवर, जो कि गर्भावस्था में दी जा सकती है, बताया था मैंने, येलो फीवर। और MMR, नाम ही बता रहा है MMR, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। देखिएगा कौन कौन सी मैंने बताई बेटा। बेटा बहुत तेज, यह बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन थी। बेटा बहुत तेज बैक्टीरियल, उसमें BCG और टाइफॉइड। दूसरा हमने बात की बेटा आपके सामने लाइव वैक्सीन, और लाइव में मैंने बताया वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। उसमें क्या क्या मैंने बताया आपके? आर बराबर रोटा वायरस, सी बराबर चिकन पॉक्स, ओ बराबर OPV, वाई बराबर येलो फीवर, MMR मीजल मम्स रूबेला। क्लियर। ये सारी लाइव वैक्सीन खत्म होती हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा बहुत तेज। दूसरा एग्जाम्पल, वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। क्लियर। आगे देखिएगा। अब बात करते हैं बेटा किल्ड वैक्सीनों की। किसकी बात करने वाले हैं हम? किल्ड वैक्सीनों की। तो नाम बता रहा है कि ये तो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होंगी, बेशक बनी होंगी, क्योंकि नाम सही बताता है। तो देखिएगा ये किससे ड्राइव्ड होंगी? यह ड्राइव्ड हैं फ्रॉम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे बनी हुई है? किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वे वैक्सीन हैं जो कि किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं। अब ये वैक्सीन जब किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई हैं, तो क्या ये उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम बोलेंगे कि ये सेफ वैक्सीन है। किनके लिए? इम्यून डेफिसिट व्यक्तियों के लिए। सेफ वैक्सीन फॉर इम्यून डेफिसिट पर्सन। कौन से व्यक्ति? इम्यून डेफिसिट पर्सन। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है जो इम्यून डेफिसिट है। जैसे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं वो? लाइक प्रेगनेंसी। याद रखना, ये प्रेगनेंसी बार बार पूछा जाता है। एक एड्स। क्लियर। ये वे हैं जिनके लिए ये वैक्सीनें सेफ हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है। अब इनका भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्योंकि इनके भी टाइप पे क्वेश्चन आता है। टाइप बताओ। तो बेटा टाइप कितने प्रकार के होने हैं? वही 2 प्रकार के, एक बैक्टीरियल और दूसरा वायरल। पहला तो कैसा होना है? बैक्टीरियल। और दूसरा कौन सा होना है? वायरल। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन से? पहले कौन सा? बैक्टीरियल। दूसरा कौन सा? वायरल। कैसे याद करें?
क्योंकि भूलते बहुत हैं हम, कैसे याद रखेंगे? तो याद करने का इनका भी तरीका हम बता रहे हैं, सुनिएगा। यहां आपको याद रखना है बेटा, क्या बताना है? बेटा तेरा पापा, तेरा पापा पागल, बेटा तेरा चाचा पागल पापा, तेरा चाचा पागल पापा। ऐसे मत बोलना ये क्या बोल रहे हो, याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा। बेटा तेरा चाचा पागल पापा, क्लियर? अब इसमें भी देखिएगा, सबसे पहले जो मैंने बी लिखा है वो तो क्या बता देगा? बैक्टीरियल को बता देना है, क्लियर? तो ये वैक्सीन कैसी हैं? बैक्टीरियल हैं, लेकिन ये किल्ड हैं, हम बताइए उनके बारे में रहे हैं। फिर तेरा टी सी पी और पी, देखिएगा कौन सी वैक्सीन है? ये है टाइफॉइड। मैंने वहां भी लिखा था टाइफॉइड, लेकिन वहां मैंने बताया था वो ओरल वैक्सीन थी, ये इंजेक्टेबल फॉर्म है। दूसरी सी बराबर है कोलेरा, कोलेरा बोले तो हेजा। पी बराबर पर्टूसिस, पर्टूसिस बोले तो वूपिंग कफ, और पी बोले तो प्लेग। यानी ये चारों टाइफॉइड, कोलेरा, प्लेग, पर्टूसिस, टाइफॉइड, कोलेरा, प्लेग, पर्टूसिस, बेटा तेरा चाचा पागल पापा, ये किस में आएंगे? बैक्टीरियल वैक्सीन में आनी है। कैसे याद रखेंगे? पहले क्या बताया? बेटा तेरा चाचा पागल पापा, वहां क्या बताया था? बेटा बहुत तेज। दूसरा वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। यहां बात करते हैं वायरल की, तो बताएंगे, आगे बताते हैं निमोनिक्स इसके वायरल का। यहां देखिएगा वायरल, वैसे आप में से किसी का नाम रवि हो तो देख लेना, वैसे रवि शर्मा, वैसे रवि शर्मा, रवि शो आता है ना, रवि शर्मा का कपिल शर्मा जो है उसके से याद रखें, रवि शर्मा। वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए, इंडियन होते हुए जापानीज, वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानीज, इन्हें भी देखिएगा। वैसे का मतलब क्या होने वाला है? वायरल होने वाला है। अब देखिएगा आगे इनके नाम, आर एस आई एच, फिर एच और फिर जे। तो अब वैक्सीनों पर आ जाते हैं। आर बराबर यहां वैक्सीन होने वाली है रेबीज, कुत्ता काटने के लिए, कुत्ता काटने के बाद जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं इट्स कॉल्ड रेबीज वैक्सीन। पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस हम यूज करते हैं इसे। एस बराबर साल्क। अब यहां जो साल्क है बेटा ये आईपीवी को बताता है, क्योंकि ओपीवी सेबिन को बताता है, वैसे ही साल्क आईपीवी को बताता है। आई बराबर इन्फ्लुएंजा, आई बराबर इन्फ्लुएंजा, एच बराबर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और जे का मतलब है जापानीज, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस। आपको याद हुआ होगा लाइव और किल्ड वैक्सीन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेटा बहुत तेज, लाइव की बात कर रहा हूं, बैक्टीरियल की बात कर रहा हूं, बीसीजी और टाइफॉइड। दूसरा मैंने बताया वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है, ये मैं वायरल लाइव की बात कर रहा हूं। यानी कि राम चाचा, आर बराबर रोटा वायरस, चाचा बराबर चिकन पॉक्स, ओ बराबर ओपीवी, ये बराबर येलो फीवर, एमएमआर मोहन मुझे रुलाता है। फिर बात करते हैं किल्ड की। बेटा तेरा चाचा
पागल पापा। तो यहां हम बात करते हैं किल्ड वाले बैक्टीरियल की, तो टाइफॉइड, कोलेरा, प्लेग और पर्टोसिस। फिर हमने बात की लाइव किल्ड वैक्सीन वायरल वालों की। यहां कैसे याद करना है, आपको याद रखना है वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानीज, जो आपके सामने लिखी हुई हैं। आर बराबर रेबीज, एस बराबर साल्क, आई बराबर इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। बेटा ये याद रखो या नहीं रखो कि बैक्टीरियल और वायरल कौन सी है, लेकिन ये जरूर याद रखना लाइव कौन सी और किल्ड कौन सी है। एक सवाल आने की संभावनाएं पूरी पूरी यहां से होती हैं एग्जाम्पलों पर कि लाइव वैक्सीन कौन सी और किल्ड कौन सी है। इसी से आप वो सवाल भी निकालोगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी नहीं देते हैं, कौन सी सेफली दे देंगे, और HIV में कौन सी नहीं देते, क्योंकि लाइव का नाम पता होगा तभी तो निकालोगे कि लाइव नहीं देते हैं। क्लियर। तीसरे प्रकार की वैक्सीन है टॉक्सोइड। अब यहां ना तो वायरस जिंदा है, ना बैक्टीरिया जिंदा है, ना वायरस मरा हुआ है, ना बैक्टीरिया मरा हुआ है। मतलब ना तो जिंदा से बना रहे ना मरे हुए से बना रहे। फिर किससे बना रहे हैं, तो उसके बॉडी के सिक्रेशन से बना रहे हैं। तो याद रखना है ये वैक्सीन बनती है एक्सोटॉक्सिन से, ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सोटॉक्सिन, यानी कि एक्सोटॉक्सिन का मतलब है सिक्रेशन। एक्सोटॉक्सिन से जो वैक्सीन बन रही है वो टॉक्सोइड होती हैं। दो एग्जांपल हैं यहां पर, DT और TT, डिप्थीरिया टॉक्सोइड और टिटनस टॉक्सोइड। ये तो बनती है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से और ये बनती है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई से। क्लियर। यानी कि यह प्रिपेयर्ड होती है बाय कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से बनता है DT, और ये किससे बनेगा, ये प्रिपेयर्ड होगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई से। क्लियर। तो याद रखना है DT और TT, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इनसे बनती है दोनों टॉक्सोइड। इसीलिए TT सेफ होती है गर्भावस्था में। क्यों, क्योंकि यहां ना तो बैक्टीरिया यानी क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई ना तो जिंदा है ना मरा हुआ, ये तो सिक्रेशन है, तो सिक्रेशन कोई बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए TT इज सेफ इनटू द प्रेगनेंसी। क्लियर। इसी के साथ हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्लियर किए। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं, तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। लाइव पढ़ लिया है, किल्ड पढ़ लिया और टॉक्सोइड पढ़ लिया है। क्लियर। एग्जाम के सवाल मैंने बता दिए हैं। वैक्सीन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है देती हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के तहत। दूसरा, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, बताया स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। किसने डिस्कवर्ड की, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड की। कब की, 1796 में डिस्कवर्ड की। कब बंद कर दिया गया, 1982 में बंद कर दिया गया। किस में खोजी गई थी, काउ पॉक्स में खोजी गई थी। कौन सा वायरस इसमें होता है, वैक्सीनिया वायरस होता है। किस प्रकार का वायरस है, लाइव वायरस है ये। और यह बीमारी कब इरेडिकेट हो गई थी वर्ल्ड से, 8 मई 1980 को इरेडिकेट हो गई थी। क्लियर। वैक्सीन कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड। लाइव वैक्सीन जो है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, किल्ड वाली किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, और टॉक्सोइड वाली जो वैक्सीन है वो एक्सोटॉक्सिन से बनती है, यानी सिक्रेशन से बनती हैं। लाइव वैक्सीन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड में नहीं देते हैं, किल्ड इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड में दे सकते हैं, टॉक्सोइड भी दे सकते हैं। लाइव जो वैक्सीन है उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, बेटा बहुत तेज यानी BCG टाइफॉइड बैक्टीरियल वाली, और वायरल वाली मैंने बताई वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है, यानी कि रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, OPV, येलो फीवर, MMR। क्लियर। दूसरा
आपकी किल्ड वैक्सीन जो होती हैं उनका एग्जाम्पल मैंने बताया। वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानीज, यानी रेबीज, साल्क यानी आईपीवी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये सारी वैक्सीन कैसी होती है बेटा? आपकी किल्ड वाली। और बैक्टीरियल है आपकी, बैक्टीरियल में बेटा, तेरा चाचा, पागल पापा यानी कोलेरा, प्लेग, पर्टुसिस और टाइफाइड, ये कैसी वैक्सीन होती हैं? आपकी किल्ड वाली। और टॉक्सोइड में कितनी आती है? 2, डीटी और टीटी, तो एक डिप्थीरिया से बनती है और एक टिटनाई, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई से बन जाती हैं। गर्भावस्था में कौन सी दे सकते हैं? लाइव वाली, येलो फीवर। एचआईवी एड्स में कौन सी दे सकते हैं? लाइव वाली, तो बीसीजी। क्लियर? दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वैक्सीनेशन। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनकी स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन को स्टोर कैसे करते हैं, कितने तापमान पर स्टोर करते हैं, आईएलआर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। आपके WIC क्या होती हैं, वॉक इन कोल्ड रूम्स क्या होते हैं, ये सारा स्टोरेज वाला पैटर्न हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, इसी का सब टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टोरेज उसके साथ में। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही, बाय।